सभी स्टूडेंट को मेरा नमस्कार। मैं हूं विनोद सर, डायरेक्टर ऑफ कनिष्का कोचिंग क्लासेस। पिछले लेक्चर की तरह आज फिर से लेक्चर को कंटिन्यू किया जा रहा है। हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स में जो क्लास 12th सब्जेक्ट केमिस्ट्री के अंदर यूनिट 10 में हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स के अंदर आज हम पढ़ने जा रहे हैं DDT। बहुत ही पॉपुलर नेम है जो आपने सुना होगा। DDT है। सबसे पहले हम बात करते हैं DDT की फुल फॉर्म क्या है। फुल फॉर्म ऑफ द DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। द फुल फॉर्म ऑफ DDT इज डाइक्लोरो डाइफिनाइल डाइक्लोरो डाइफिनाइल एंड ट्राइक्लोरो ईथेन। T यहाँ से लिया गया है, D यहाँ से लिया गया है और D यहाँ से लिया गया है। ये फुल फॉर्म है DDT की, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। DDT को सबसे पहले जो ऑब्जर्व किया था वो साइंटिस्ट थे जिडलर। उन साइंटिस्ट का नाम था जिडलर। और सबसे पहले इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी है DDT की। इंसेक्टिसाइडल का मतलब होता है केमिकल्स विच कैन किल द इंसेक्ट। ऐसे केमिकल जो इंसेक्ट को किल कर सकते हैं, मार सकते हैं, ऐसे सारे केमिकल इंसेक्टिसाइडल कहलाते हैं। तो इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था। सबसे पहले इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को जिन्होंने देखा था, इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी, उस इंसेक्टिसाइडल प्रॉपर्टी को देखने वाले साइंटिस्ट का नाम था मिलर। इट मीन्स ये हुआ कि जिडलर साइंटिस्ट थे, उन्होंने सबसे पहले DDT केमिकल को देखा था, ऑब्जर्व किया था, लेकिन उसकी केमिकल प्रॉपर्टी जो इंसेक्टिसाइडल जो प्रॉपर्टी है उसकी, उस प्रॉपर्टी को सबसे पहले किसने बताया था? साइंटिस्ट मिलर ने। अब हम बात करते हैं DDT है क्या एक्चुअली। DDT का डोमेस्टिक यूज़ जो किया जाता था, सबसे ज़्यादा यूज किया जाता था एज ए इंसेक्टिसाइडल। ये इंसेक्ट को किल कर सकता है, लेकिन DDT का सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये होता है, ये एनवायरमेंटल में ये इफ़ेक्ट शो करता है। और इफ़ेक्ट क्या शो करता है कि एनवायरमेंट में ये DDT है वो नॉन बायोडिग्रेडेबल है। इट मीन्स ये माइक्रोब्स द्वारा डिकम्पोज नहीं किया सकता है। लंबे समय तक, कई वर्षों तक DDT उसी फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपने यूज़ किया था, लंबे समय तक बना रहता है। इसलिए DDT का यूज़ जब कभी किसी क्रॉप्स को किसी इंसेक्ट से बचाने के लिए किया जाता था, तब उस टाइम पर क्रॉप्स को भी नुकसान होता था और साथ साथ में जो सॉइल थी उसमें सॉइल का पॉल्यूशन भी करता था। इसीलिए DDT का नाउअडेज यूज़ बिल्कुल बैन कर दिया गया है। अपन बात करते हैं DDT की मेथड ऑफ प्रिपरेशन क्या है। तो DDT वो मॉलिक्यूल है जिसकी मेथड ऑफ प्रिपरेशन है वो इस तरह से की जाती है कि सबसे पहले मेथड ऑफ प्रिपरेशन से पहले बताना चाहूँगा कि DDT है उसकी स्ट्रक्चर क्या है। स्ट्रक्चर ऑफ DDT बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्ट्रक्चर ऑफ DDT, इसकी स्ट्रक्चर की बात करते हैं तो जैसे लिखा था डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। तो देखो सबसे पहले मैं आपको बनाने का तरीका बता दूं। इसमें ईथेन है, उसका फॉर्मूला होता है CH3CH3, जिससे आप कहते हैं C2H6। C2 2 कार्बन और 3+3 6 हाइड्रोजन। मैं आप कह सकता हूं कि C2H6 है। ये एल्केन में क्या होता है? ईथेन गैस। अब इस ईथेन गैस में से ये 3 हाइड्रोजन, ये वाले, इन 3 हाइड्रोजन को हटा देता हूं और 3 हाइड्रोजन की जगह मैं 3 क्लोरीन लगा देता हूं। और उसके साथ ये तो हो गया ट्राइक्लोरो ईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल। अब 2 फिनाइल इस कार्बन से जुड़ी हैं, तो यहाँ पर ये 3 हाइड्रोजन में से 2 हाइड्रोजन गायब हो गई और 2 हाइड्रोजन की जगह एक यहाँ पर और दूसरा यहाँ पर, 2 रिंग यहाँ पर अटैच होंगी और दोनों रिंग इस तरह से कनेक्ट हो जाएंगी। दोनों रिंग इस तरह से कनेक्ट होंगी। यहाँ पर बेंजीन रिंग जुड़ेगी और इस पोजीशन में जुड़ा हुआ क्लोरीन। इसी तरह
अपन यहाँ पर अगर बात करते हैं और यहाँ पर भी क्या जुड़ेगी, क्लोरीन। तो यहाँ पर अपन बात करेंगे तो इस तरह से है, इसको बोला जाता है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो ईथेन। और इसी स्ट्रक्चर में जब अपन बात करते हैं डीडीटी मॉलिक्यूल की, तो डीडीटी मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन कैसे होता है, बनता कैसे है, तो बनने का जो तरीका है वो कुछ इस तरह से है कि यहाँ पर जो मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक मॉलिक्यूल है, जैसे मैंने कहा CCl3CH, और यदि इसमें वाटर को मिलाया जाए, वाटर को, तो इसी में ये बॉन्ड टूटता है यहाँ से, और इस पर क्या अटैच हो जाएगी, यहाँ पर हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहाँ आ गई, और इसमें बची एक हाइड्रोजन, तो ये एक हाइड्रोजन है, दूसरी यहाँ, ये बॉन्ड टूटता है, दूसरी हाइड्रोजन यहाँ जुड़ेगी, और ये बचा हुआ ऑक्सीजन है वो यहाँ जुड़ेगा। इसका मतलब क्लियर हुआ कि इसमें जब भी रिएक्शन होगी मेथड ऑफ प्रिपरेशन, तो आप बनाएंगे कैसे, इस तरह से कि इसके दो मॉलिक्यूल किसके साथ रिएक्शन करेंगे, इस मॉलिक्यूल के साथ में, और इस मॉलिक्यूल है CCl3CHO, CCl3CHO, इसको बोला जाता है ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, और इसी का नाम होता है क्लोरल। इसका मतलब ये हुआ कि व्हेन क्लोरोबेंजीन, ये क्लोरोबेंजीन के दो मॉलिक्यूल है, व्हेन क्लोरोबेंजीन इज हीटेड विद क्लोरल, दैट मीन्स ट्राइक्लोरो एसीटल्डिहाइड, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, वो भी कौन सा, कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, देन इट विल फॉर्म